Okay, so here we are with the ancient history part. I know it's going to be difficult, but we will do it. And since morning, I have been trying my best to understand things that how I'm going to proceed with the ancient history. So the thing which I have figured out is कि हम ancient, medieval और art and culture दोनों साथ में पढ़ेंगे. We are not going to do it in isolation. Meaning thereby, अभी जो मैं यहाँ पर record करूँगी, that will be about Lithic age as to how Paleolithic, Mesolithic, Neolithic, Chalcolithic, Iron Age came. And after that हम Indus Valley Civilization से शुरू करेंगे. Now हम ancient history को combine करेंगे with the uh, art and culture as well. जैसे for example अगर मैंने आज Indus Valley Civilization पढ़ा या फिर जो early history के पूरे पार्ट्स हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड कोई भी आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है जो नतन सिंघानिया में विल कवर दैट. साथ साथ जस्ट अ सेकेंड साथ साथ हमारे जो भी नोट्स रहेंगे, नोट्स एज सच जो कॉपी में नोट्स है हमारे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, सो वो हम रेफर करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल सो रिकॉर्ड एवरीथिंग यहाँ पर. ठीक है, एंशियंट में आप लोग का टारगेट रहेगा कि सारी चीजें रिकॉर्ड करें बिकॉज एंशियंट ऐसा है भूलने का बहुत चांसेस है. चांसेस इन द सेंस मैं भूल ही चुकी हूँ अभी तक. सो वी आर स्टार्टिंग इट अगेन विद दिस. ठीक है, सो keeping that aside as to how our strategy is going to be, let's start the topic. यहाँ पे हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इस ऑडियो में अबाउट द प्री हिस्ट्री एंड द लिथिक एज. प्री हिस्ट्री में कोई भी जो भी हमारे एविडेंसेस हैं वो कोई भी रिटन फॉर्म में नहीं है. इट्स ऑल आर्कियोलॉजी बेस्ड. एज टू द एक्सकवेशंस व्हिच वी गॉट उसके बेसिस पे हमने डिफाइन किया हमारी प्री हिस्ट्री. ठीक है, कोई रिटन एविडेंसेस नहीं है हमारे पास इसके लिए. सोर्सेज क्या है प्री हिस्ट्री की? पहला वी हैव आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड एक्सकवेशन जैसे स्टोन टूल हो गए, पॉटरी हो गए, आर्टिफैक्ट्स हो गए, मेटल इंप्लीमेंट्स हो गए एंड बहुत सारे मेथड जैसे रेडियो कार्विंग, डेटिंग, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ट्रेसिंग डीएनए इज डिपेंडेंट मोर ऑन टूल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स एक्सेट्रा. जब हम पढ़ रहे होंगे पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक एज, तो ये एक बहुत बेसिक चीज हमें दिमाग में रखनी है. दैट बीइंग नंबर वन प्लीस्टोसीन और दूसरा था होलोसीन. प्लीस्टोसीन जो था दिस वाज द आइस एज. आइस से कवर्ड था पूरा हमारा अर्थ एंड ड्यूरिंग ड्यूरिंग दिस टाइम पेलियोलिथिक एज शुरू होता है जिसमें हमारे लो पेलियोलिथिक, लोअर मेसो एंड अपर, मिडिल एंड अपर पेलियोलिथिक. एंड देन हम आते हैं मीजोलिथिक में जहाँ पे वी सी फ्लोरा एंड फौना में चेंजेस हो रहे हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस दिख रहे हैं एंड टर्निंग इट टू दी होलोसीन्स. एंड देन फिर नियोलिथिक भी इसी टाइम में हमको देखने को मिला. ठीक है, नाउ ह्यूमन का कैसे इन्वॉल्वमेंट हुआ फ्रॉम ऑस्ट्रलोपिथेसियस टू होमो हेबिलियस टू होमो इरेक्टस टू होमो निएंडरथलिस एंड टू होमो सेपियंस. तो ये यहाँ पे कवर्ड है ऑल्दो नॉट दैट इम्पोर्टेंट. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अर्ली ह्यूमन एक्सप्लोरेशंस. नॉट दैट इम्पोर्टेंट बट खाली इतना याद रखना ग्रेट सिविलाइजेशन जैसे हमारा इजिप्शियन है, मेसोपोटामियन है, इंडस है, वांगो है, ये सारे. फर्स्ट ह्यूमन सेटलमेंट मिडिल प्लीस्टोसीन में दिखता है दैट हाउ पीपल स्टार्टेड लिविंग इन हर्ट्स एंड एक्सेट्रा. कैसे पिट वेरिंग करके दे स्टार्टेड लिविंग. Arun Solanki, he was the one who founded the fragments of women cranium at Hatnora, जिसको हम हथनोरा evidences भी बोलते हैं, जिसके basis पे we determined that humans existed, and advanced variety of large skull and Herculean tools भी हमको देखने को मिले. What is Herculean tools? So archaeology industry जो है characterized है by oval and pear shaped hand axes, and this is associated with Homo erectus derived species. One famous site in South India is Athira Kamor, Adhira, Adhiram Pakkam near Chennai. ठीक है, so this was. तो ये टाइमलाइन बना हुआ है, नॉट दैट इम्पोर्टेंट, इसको इग्नोर कर. ठीक है, थिंग्स टू रिमेंबर दैट John Lubbock who was the person who coined the term Paleolithic and Neolithic. And हमको यहाँ पर पल्लवरम हैंडेक्स देखने को मिला. R.B. Foote was the father of prehistoric archaeology. So ये तो था अर्ली हिस्ट्री. पेलियोलिथिक एज. पेलियोलिथिक एज में क्या है? पेलियोलिथिक एज का अगर हम बेसिस पढ़े तो पेलियो क्या होता है? पेलियो का मतलब होता है ओल्ड एंड लिथिक का मतलब होता है स्टोन. तो दिस इज ओल्ड स्टोन एज, राइट? ओल्ड स्टोन. नाउ स्टोन क्यों, क्या पर्पस था? नाउ एट दैट टाइम जब ह्यूमंस इवॉल्व कर रहे थे, people did not have tools for
ways of hunting, etc. So ये stones को use करके they started this for the purpose of hunting, hammer बनाना, cutting करने के लिए. फिर हम बाद में जाके देखेंगे that fire was introduced with the help of stone and etc. जो हार्ड रॉक्स थे वो सारे इस टाइम पीरियड में हमको क्वार्टजाइट में मिलते हैं, इसलिए शायद पेलियोलिथिक एज को क्वार्टजाइट एज भी बोला जाता है. ठीक है. एंड फिर फेजेस थे, एज यू नो 5,10,000. ये ईयर वेरी करेगा, क्या क्वेश्चन कभी आ सकता है, आंसर इसके और नो. बस हम एक अंडरस्टैंडिंग रखने के लिए कि कैसे टाइम पीरियड इवॉल्व कर रहा है, हम याद रखेंगे कि 5 लाख से लेके 10,000 बीसी के बीच में पेलियोलिथिक एज चल रहा है. वी हैड लोअर पेलियोलिथिक, अपर पेलियोलिथिक एंड मिडिल पेलियोलिथिक. ठीक है. नाउ मेकिंग ऑफ स्टोन टूल्स दैट दे यूज्ड टू मेक इट विद द हेल्प ऑफ प्रेशर फ्लेकिंग. फ्लेकिंग हो गया, एक से एक पत्थर से दूसरे पत्थर को ब्रेक करके उसका क्या करो, शेप बना दो. राइट. प्रेशर फ्लेकिंग के थ्रू हम शेप देते थे. एंड ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें, सो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ये हम पढ़े जैसे 5 लाख से लेके 10,000 बीसी तक. टूल्स थे यहाँ पे, सबसे पहले स्टोन्स. टूल्स कौन से थे यहाँ पे, स्टोन्स. ये स्टोन्स क्या चीज के बने हुए थे, क्वार्टजाइट के. ठीक है. नाउ फूड फूड गैदरिंग एंड हंटिंग था, तो बेसिकली पीपल यूज टू हंट एंड फूड वो लोग वहीं से इकट्ठा करते थे. नाउ यहाँ पे हम इसको बैंड सोसाइटी बोलते हैं पेलियोलिथिक एज में. क्यों बैंड सोसाइटी, बिकॉज दीज कंसिस्टेड ऑफ स्मॉल कीन ग्रुप्स. एक तरह के लोग कुछ साथ मिलके रहते थे, बैंड सोसाइटी काइंड ऑफ थिंग वाज फॉर्म. And cognitive revolution was happening. Most of the stones were unpolished, undressed, हाथ से बस बना के उसको यूज करते थे. ब्लेड्स, क्लीवर्स, सेरोपर्स, पॉइंटर्स एक्सेट्रा. एग्रीकल्चर था क्या, नहीं. पॉटरी थी क्या, नहीं. सेटलमेंट, नहीं. हाउसेस, नहीं. सो दिस वाज अबाउट पेलियोलिथिक एज. पेलियोलिथिक एज को हम 3 पार्ट्स में देखते हैं, लोअर, मिडिल और अपर पेलियोलिथिक. लोअर पेलियोलिथिक 1 लाख के अराउंड बीसी तक चला. कोर टूल अगेन क्वार्टजाइट था, चॉपर, हैंडेड्स एक्सेट्रा. अर्ली ह्यूमन जहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं, होमो इरेक्टस. एंड साइट्स इंपॉर्टेंट है, दैट कौन से साइट्स क्या थे. सो साइट्स में सबसे पहला वाज बोरी. बोरी महाराष्ट्र में. देन अथिरंपका, हथनोरा जहाँ पे ह्यूमन के एविडेंसेस मिले. देन कोर एंड फ्लेक टूल्स, लार्ज स्टोन्स को यूज करके प्रेशर फ्लेकिंग के थ्रू दे यूज्ड टू मेक दी चॉपर्स एंड नाइफ्स. नाउ एक्यूलियन टूल्स हमने पढ़ा, सिमेट्रिकल हैंड एक्सेस. नेक्स्ट आते हैं मिडिल में. मिडिल 1,40,000 से 40,000 बीसी के अराउंड. cognitive revolution was seen, that language was there, they were comprehending. Tools, then food tools, plague tools को use कर रहे हैं. Plague tools are found in Nevasa, Maharashtra. Nevasa is again an important site. Nevasa, Maharashtra, and also known as Muni industry. कुछ types of tools जैसे कि blades, scrapers, pointers, tool making techniques जैसे discoid, core technique, etc. Sites क्या क्या, निवासा, ल्यूनी, पटवा, प्लेटू, नर्मदा वैली बस. लेवालोइस टेक्निक क्या है, it is method of creating stone tools by striking the plates of the stone to create a prepared hole. Now last was upper Paleolithic, 40,000 से लेके 10,000 बीसी तक. एडवांस टूल्स जैसे ब्लेड्स, ब्यूरिन्स टूल्स को यूज कर रहे थे. पैरेलल साइडेड ब्लेड्स, ब्यूरिन्स एंड सम इंस्टांसेस ऑफ बोन टूल्स भी हम देखते हैं. एंड द इम्पोर्टेंट पार्ट विच इज अबाउट इंसाइज्ड ऑस्ट्रिच एगशेल एंड स्टोन बीट्स जो कि फाउंड किए हमने आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र में. सो यू हैव टू रिमेंबर यहाँ पे इंसाइज्ड ऑस्ट्रिच एगशेल. ठीक है. दिस इज पेलियोलिथिक एज का इम्पोर्टेंट. Parallel sided blades and bone tools found in the cave. Climate warm, ostrich inhabited India 25,000 years ago. And पटने हमको देखने को मिलता है, कर्नूल, मुच्छतल एक्सेट्रा. इम्पोर्टेंट साइट्स हमने पढ़ा,
भिम्बेटका, करनौल, पटने, पटने ऑस्ट्रिच शेल और परफोरेटा बीज, perforated beads, लखुदियार motifs, ये सब। सो दीज वाज पेलोलिथिक एज, ये पेलोलिथिक साइट्स है। इसमें कुछ ऐसे दिदवाना हो गया, भिम्बेटका, बोरी, अतिरम पक्का। तो ये सारी साइट्स है, ठीक है। अब आते हैं मीजोलिथिक एज। लेट्स टॉक अबाउट मीसोलिथिक एज। मीसोलिथिक एज में क्या है, टाइमलाइन 10,000 से 6,000 बीसी के अराउंड था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यहाँ पे हम देखते हैं डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। सेकंड हम देखते हैं अबाउट माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स छोटे छोटे मिनिएचर स्टोन टूल्स, ठीक है। So lived on hunting, gathering domesticated animals. They practiced primitive agriculture. Characteristic tools, microliths, flora, fauna, climatic change. Pastoral community थी. Burials found with grave wood indicating beliefs in afterlife. Then microliths, miniature tools हमने पढ़ा. Enabled hunting of smaller animals and birds, and no depiction of snakes etc. in the Mesolithic painting. मेसोलिथिक पेंटिंग में हमने सबसे पहला पढ़ा डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, पैस्टोरल था यहाँ पे, माइक्रोलिथ्स, कुक्ड फूड एंड देन प्रिमिटिव एग्रीकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम सेमी परमानेंट सेटलमेंट भी देखते हैं। साइट्स कौन से थे, बगौर और आदमगढ़। मेसोलिथिक पेंटिंग्स जो हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, जिसमें पेंटिंग्स इज द मोस्ट रिमार्केबल आर्ट फॉर्म एंड एनिमल्स डोमिनेटेड द सीन्स। स्नेक्स का डिपिक्शन कहीं हमको देखने को नहीं मिलता है। देन फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ रॉक पेंटिंग्स वाज सुहागी घाट। देन रॉक आर्ट साइट्स इंडिया में भिम्बेटका है, लखाजुआर, ठीक है, इजुतु गुहा, देन पिथाली लाल, तेलाकोटा एक्सेट्रा। नेक्स्ट आते हैं अपर पेलियोलिथिक, ये तो हमने पढ़ लिया। फिर अब आते हैं चालकोलिथिक आ जाएगा। चालकोलिथिक में सिमिलर ड्राइंग्स थी। पिलियोलिथिक में लाइनर रिप्रेजेंटेटिव था ऑफ ह्यूमंस डांसिंग, हंटिंग, देन आर्टिस्टिक फिगर्स विद लीनियर डेकोरेशंस एक्सेट्रा, ठीक। भगौर इधर हमारा राजस्थान साइड में, आदमगढ़ हमारा यहाँ महाराष्ट्र साइड में आ रहा था। आदमगढ़, भगौर, लंगनाच, दिस वाज मेसोलिथिक एरिया। अब स्टार्ट होते हैं नियोलिथिक। नियोलिथिक एज में इट वाज फ्रॉम 6000 टू 1000 बीसी, एंड वी वार्डन वाज द पर्सन जिसने बहुत सिग्निफिकेंट नियोलिथिक रिवॉल्यूशंस के बारे में बताया, significant changes in the socio-economic existence. शिफ्ट हुआ हंटिंग गैदरिंग से फूड प्रोड्यूस करने में। एंड मेजर इन्वेंशंस क्या थे, सबसे पहला कल्टीवेशन ऑफ लैंड एंड ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स, देन यूज ऑफ सेल्स। और अगर हम साइज की बात करें तो इट वाज बुजोम, बरियल्स विद एनिमल्स। ये हमको बहुत ज्यादा देखने को मिला था कश्मीर एरिया में। कुफ्टाल, फेमस पिट ड्वेलिंग स्टोन। The most important thing here is about Mehergarh. Mehergarh was treated as the bread basket of Balochistan. This was the earliest Neolithic site. Cultivation of crops, जैसे कि wheat, barley, cotton, etc. Settlements, house made of sun-dried bricks. Cereals were stored in granaries, and house made of sun-dried bricks. Agriculture spread to Indus plains, etc. सो ये हमारा नियोलिथिक एरा का फूड गैदरिंग एंड हंटिंग था। देयर वाज डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। एग्रीकल्चर हमको देखने को मिलता है। रूरल सेटलमेंट था। पॉलिटिकल में डेमोक्रेटिक मोनार्की एम्पायर्स। इकोनॉमी में प्रोडक्ट बार्टर सिस्टम देखते हैं हम, ट्रेड करेंसी के थ्रू हो रहा। फिर बाद में सोसाइटी वाज देयर। सोसाइटी में इनइक्वालिटी था। then because of the stratification there was customs being followed, and then status of women's बहुत लो था। एग्रीकल्चर में वी सॉ रागी, हॉर्स ग्राम, वीट बाले कॉटन। एग्रीकल्चर में सेटलमेंट, रूरल ट्राइब्स। सेटलमेंट रूरल, ट्राइब में मैन हर्ड्स, वुमेन एग्रीकल्चर में थी। हाउसेस में पिट ड्वेलिंग काइंड ऑफ हाउस दिखता है हमको। एंड पॉटरी, ब्लैक फर्निश, ग्रे वेयर, मैट इम्प्रेस्ड।
ठीक है। मेट्रियार्कल सोसाइटी एक्सेट्रा, सो ये सारे मीसोलिथिक थे। मेहरगढ़, बुरजोम, बेलन वैली, ब्रह्मगिरी। नेक्स्ट आ गया चारकोलिथिक एज। चारकोलिथिक एज इज द पीरियड जहाँ पे कॉपर का इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलता है एंड स्टोन्स भी यूज हो रहे थे। एंड चारकोल मतलब हो गया कॉपर एंड लिथिक is stone age to copper plus stone हमको देखने को मिलता है। And this continued at the time of Neolithic age only, and people were skilled in copper smithing. People were mostly rural, lived near valleys, hills, and rivers, corresponding to farming communities like Harbanas, Kayakas, Malwa, and Jorge. Chalcolithic में हमको दिखता है existence of painted pottery. Then people were mostly rural and they lived in your peoples and peoples. And infant mortality, high infant mortality during Chalcolithic period. This is because of malnutrition. Animals and domestication हमको देखने को मिलता है. So Chalcolithic age में there was rural communities, planning, sunrise bricks, mud bricks, social inequality, agriculture, plus domestication of animals and livestock. Chalcolithic sites है. There was this Ahar Banas culture यहाँ पे. So Sambhavati smelting, metallurgy, stone built houses, 2000 to 1500 BC. Then Gilan, stone blade industry, K3, copper, Harappa, Baltal, fortification. That's it about the Neolithic ages. अब हम लोग next बात करेंगे about Harappan civilization.